और बड़ा दयानतदारी का मशवरा देता हूँ, दिल को संभाल के आए। अगर झूठ नहीं छोड़ना, फरेब नहीं छोड़ना, हमने मस्जिद की हाजिरी की पाबंदी नहीं करनी, तो फिर तौबा का लफ्ज पुकारना धोखा है, फिर ये धोखा है, फिर ये मजाक है। फिर मजाक ना करें, आना है तो खरी तौबा के इरादे से आए। हमारी जिम्मे ये है कि हम अपने गुनाहों का एहसास पैदा करें। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम तौबा सच्ची और खरी करें। हमारी ड्यूटी ये है कि हम अल्लाह की बारगाह में सही मानों में हाजिरी दें। हम तौबा भी झूठी करते हैं, बल्कि अगर मैं कहूं कि मजाक करते हैं। शब बारात आने वाली है ना, ये मोटी सी बात है। शब बारात को क्या होता है? इबादत। क्या होता है? बोल के बताए। यही होता है ना, तो इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत है जी। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे सारी रात गुजार देते हैं, या कयाम करते हुए या सजदा करते हुए। हाँ, एक वो है जो मानते ही नहीं सिरे से, एक वो है जो बड़ा अजीब मानते हैं। वो कहते हैं शबरात है, छोटा गोश्त ही नहीं मिल रहा दुकान से। भाई शबरात गोश्त खाने का दिन है। इनको समझाएं, शब बारात आएगी, फिर तौबा होगी, हर मस्जिद से रोने की आवाज आएगी, जोर जोर से लोग रोएंगे, तड़पेंगे, इज्तिमात होंगे, बड़े बड़े इज्तिमात होंगे, तौबा करेंगे लोग, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। आएंगे ना लोग मस्जिदों में, फिर सवेरे झूठ बंद हो जाएगा ना, अगली सुबह मिलावट खत्म, काम तोलना खत्म। ये कैसी तौबा है? तौबा क्या है? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलामों ने तौबा की तकसीम की। हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछी तौबा क्या है, तो आपने फरमाया तौबा ये है कि जब तू तौबा कर ले तो फिर उस जगह नजर ना आना जहां खड़े होने से रब रसूल नाराज होते। और फरमाया तौबा ये है कि जब तूने तौबा कर ली फिर वहां से गैर हाजिर ना होना जहां हाजिरी का तुझे अल्लाह रसूल हुक्म देते हैं। ये तेरी तौबा है। और अगर तू ऐसा नहीं करता फिर तूने तौबा नहीं की, फिर तूने मजाक किया। मेरे भाई, रहमत इलाही आवाज देती है की तरफ रुजू करें, दौड़े। खरी तौबा, सच्ची तौबा। और किस तरह की तौबा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा, एक बात तो बताओ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह पूछिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई आदमी सहरा में सफर कर रहा हो, बहुत बड़ा सहरा हो, ऊंट पर उसका सफर हो और उसने ऊंट पर खाने पीने का सामान बांधा हो, पैसे भी रखे हो, पानी भी रखा हो, थक गया सफर करता करता, दरख्त की एक टहनी के साथ ऊंट की नकेल बांधी और दरख्त के नीचे लेट गया आराम करने के लिए। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अचानक उसकी आंख लग गई। जब जागा तो उसने देखा कि ऊंट तो गायब हो गया है। अब ना खाना है, ना पानी है, ना पैसे हैं, और सहरा बड़ा लंबा है, पैदल सफर भी नहीं कर सकता। थोड़ा सा ढूंढा, फिर मौत का इंतजार करने लगा, सोचने लगा मौत आएगी, अब मर जाऊंगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं थोड़ी देर गुजरी, जब बिल्कुल मायूस हो गया था तो अचानक नजर पड़ी तो ऊंट उसका सामने खड़ा था। नबी पाक सहाबा से पूछते बताओ, उसकी कुल कायनात उजड़ गई थी, रात जाया हो गई थी, हर शय लुट गई थी, दोबारा उसे मिल गई है, बताओ उसे कितनी खुशी होगी। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, नई जिंदगी मिल गई उस बंदे को, वो सारी दुनिया से ज्यादा राजी है। तो मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब करीम का नाफरमान बंदा जब उसकी बारगाह में आके तौबा करता है तो अल्लाह इससे भी ज्यादा राजी हो जाता है। नाफरमान जब आके कहता है या अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करता, मैं अल्लाह तो राजी हो जाता है। और हबीब पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो इतना करीम है, जब बंदा अपने रब से सुलह कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो अल्लाह जमीन को कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। आसमान से कहता तू भूल जा मेरे बंदे ने गुनाह किया ही नहीं। फिर रब करीम फरिश्तों से फरमाता है कि मिटा दो जो तुमने लिखा था, मैंने अपने बंदे के साथ सुलह कर लिया। शब बारात को आएंगे मस्जिद में इंशाल्लाह। कितने बजे? जो सोचिए ही नहीं इस पासे थे। असर के वक्त मस्जिद आए शब रात। कितने बजे जी? असर के वक्त आए, गुस्ल करें, मस्जिद आए, असर के बाद दुरूद शरीफ पढ़े और मगरिब से लेकर फजर तक इबादत करें। मगरिब में शाम शुरू हो जाती है। एक रात जाग के देखें, जागना पड़ता है, मरीज हो जाए तब भी जागना पड़ता है, दुख लग जाए तब भी वो जगा लेता है। बड़े बड़े जागते हैं, बड़े बड़े जाग लेते हैं, वो जगा लेता है। तंदुरुस्ती भी, सेहत भी, दौलत भी, एसी भी, पलंग भी बड़ा अच्छा। लेकिन अगर वो नींद ना देना चाहे तो बंदा सारी रात ही तड़प के जागता है, तड़प के। और भूखा इतना, रोटी का भूखा इतना परेशान नहीं होता जितना नींद का भूखा परेशान होता है। उलझ जाता है इंसान, वो जगा लेता है। कबल इसके कि वो खुद जगाए, खुद ब खुद जाग जाए। मगरिब से लेकर फजर तक नमाज पढ़ें, जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें, महफिल में शिरकत करें। मेरे रसूल करीम
अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे शाबान में रखते थे, गोया प्रैक्टिस होती थी रमजान की। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रोजे क्यों रखते हैं, अभी रमजान तो आगे है। तो नबी पाक ने फरमाया आयशा इस महीने में बंदे का अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है, मैं चाहता हूं जब मेरा अमल जाए तो मैंने रोजा रखा हुआ हो, कसरत से रोजा रखें और मेरे भाई बदल जाए। मेरे नबी पाक ने फरमाया गनीमत जान अगर सेहत है तो बीमारी आने से पहले गनीमत जान जाए चली जाएगी। बीमार आदमी से कुछ भी नहीं होता, गनीमत जान ले, लम्हों को कुछ कर ले, और अगर तेरे पास फुर्सत है तो गनीमत जान ले मसरूफ होने से पहले। मेरे हबीब करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसाल दे के समझाया। मदीने में जो कबीला सबसे ज्यादा बकरियां पालता था वो बनु कल्ब का कबीला था, और फरमाते इतनी बकरियां थी कि उनकी बकरियां हमने कभी नहीं गिनी थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है, ये तिरमिजी का लफ्ज है, फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आती है तो बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह मेरी उम्मत के अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं हमें लगता यूं है कि चूंकि हमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी थी वो बनु कल्ब की बकरियां थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की, वरना अगर हमने उससे ज्यादा कुछ शायद देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तरह, किसी एक बकरी के बाल भी बंदा गिन सकता, और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते उनकी तादाद के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती है हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाएं शब बारात को उनके लिए दुआ भी करें, और फिर मेरे भाई शब बारात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाए, उससे कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था, कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, कहने लगे यार रसूलल्लाह एक मसला पूछने आया हूं। मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर क़यामत में हिसाब कौन लेगा, क़यामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे या रसूलल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए मैं सच्ची तो कह रहा हूं, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। हजरत मौला अली कहते मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है। नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो करम ही फरमाया करता है, वो करम ही करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है। अल्लाह माफ करता है, पर मैंने कहा कोई माफी लेने आए ही ना, तो कोई माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त टपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं चलो बरादरी आ गई मैं चलता हूं, पर किस तरह, टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 दे के घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना वो 2 दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ। हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं। अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर ही मैं उठूंगा,
پھر ہی اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا، اور فرماتے ہیں جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگی کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی۔ میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا۔ آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا، میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا۔ میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جا یہ جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا، یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ۔ کہتا ہے میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا، آج میں نے پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا، اور میں نکلا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ کی۔ کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ بہت بڑا سودیا ہے، اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی، پیچھے ہٹ جاؤ سود کا دھندا کرتا ہے۔ کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے۔ کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا، حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی۔ میں وہاں سے واپس آیا تو بچے بھی کھیل رہے تھے، کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے نحوست پڑ جائے گی، وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ، رب کریم کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا بندہ آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ